स्मॉल एम से। सेम ऐसे ही हम समझेंगे जैसे हमने मोलरता को समझा था। पानी वानी पी लियो फिर। हाँ अजो सोल्यूशन होता था, और सोल्यूशन कितना होता था 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर होता था। और इसमें जो सॉल्यूट ऐड किया जाता था वो भी किसके फॉर्म में यूज ऐड करते थे, नंबर ऑफ मोल्स के रूप में हम सॉल्यूट को ऐड करते थे, मींस विलिय को ऐड करते थे। इसमें क्या बताते थे मोलरता में 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन वाले विलियन में उपस्थित विलिय के मोलों की और किसका द्रव्यमान विलायक का, और विलायक के लिए हम क्या यूज करेंगे ए, और बी हमने यूज किया किसके लिए विलिय के लिए। तो ये आपका नॉर्मली फार्मूला बन गया, क्या बना स्मॉल एम बराबर एन बी अपॉन डब्ल्यू ए हो जाएगा, बड़ा विलिय का अनुभार हो जाएगा। अब ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ एन बी पर, ठीक है। एम इज इक्वल क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए हो जाएगा, मीन्स एक ये फार्मूला बन गया, ठीक है। कब 80 हो जाएगा, 1 0 कैंसिल, ठीक है। अब उसके बाद में 4 दूनी 8 और 10 दूना 20, 4 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 2 का नम 2 और 2 पंचे 10, है ना। तो कितना बचा, बच गया आपका इंटू 1000 डिवाइड बाई एम बी कितना रखेंगे 166 रख दिए, और भी मिल गया आपको ये इंटू 83.19, ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 2 4 टाइम्स 0, और इसको गुणा करेंगे तो 1.448 हो जाएगा। ये आ गया मोलरता की वैल्यू आ गई, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। दो वैल्यू आपको मिल। पिछले क्लास में क्या हुआ था मोल अंश और मोलरता का डिस्कशन हो गया था। आज जो डिस्कस करना है किसके बारे में करना है, मोलरता के बारे में करना है, मींस मोलेलिटी के बारे में, ठीक है। किसके बारे में करना है मोलेलिटी को, या इसी को हिंदी में बोलते हैं मोललता, और मोललता को इंडिकेट करते किससे स्मॉल एम से। सेम ऐसे ही हम समझेंगे जैसे हमने मोलरता को समझा था। तो यहाँ क्या करेंगे एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर में क्या डाल देंगे हम डाल देंगे सॉल्वेंट, क्या डाल देंगे सॉल्वेंट डाल देंगे, मींस विलायक डाल देंगे, जिसको हम इंडिकेट कर रहे हैं किससे ए से। अब इसमें हम क्या करते हैं एक सॉल्यूट डाल देते हैं, कोई भी सॉल्यूट, ठीक है, और सॉल्यूट को इंडिकेट कर रहे हैं किससे बी से। ये सॉल्वेंट ए और सॉल्यूट को बी से इंडिकेट कर रहे हैं, विशेष ध्यान रखिएगा इसका बहुत बड़ा अहम रोल आने वाला है। अब सॉल्वेंट को कितना कर देते हैं 1 kg कर दे, या kg का लेस यूनिट ले, या इसी को और छोटे यूनिट में डिवाइड करें तो 1000 ग्राम हो जाएगा, मींस किलोग्राम का छोटा यूनिट क्या होगा ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सॉल्यूट लिए हैं ये सॉल्यूट किसके फॉर्म में हो नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में हो नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में हो। तो मोललता को जब डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में। अब यहाँ विलायक की बात होगी, मोलरता में क्या हो रहा था विलियन की बात हो रही थी। 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित या घुले हुए, उपस्थित या घुले हुए विलिय के मोलों की संख्या विलियन की मोललता कहलाती है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर हम मोलरता को देखेंगे मींस कैपिटल एम को अगर हम देखेंगे तो वहां क्या होता था, वहां होता था सोल्यूशन, क्या होता था सोल्यूशन होता था, और सोल्यूशन कितना होता था 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर होता था। और इसमें जो सॉल्यूट ऐड किया जाता था वो भी किसके फॉर्म में यूज ऐड करते थे नंबर ऑफ मोल्स के रूप में हम सॉल्यूट को ऐड करते थे, मींस विलिय को ऐड करते थे। इसमें क्या बताते थे मोलरता में 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन वाले विलियन में उपस्थित विलिय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। मोललता में क्या होगा 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलिय के मोलों की संख्या विलियन की मोललता कहलाएगी, ठीक है। और मोललता को क्या कहते हैं इंग्लिश में मोलेलिटी बोलते हैं। मोललता को स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं और मोलरता को कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं, दोनों में डिफरेंस पता चला। यहां पर विलायक होगा 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम,
और मोलरता के केस में क्या होगा, विलियन होगा, 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर होगा। इतनी बातें समझ में आई। कॉमन क्या है, यहां भी सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में होगा और यहां भी विलिय मोलों की संख्या के रूप में होगा या सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, डिफरेंस क्या दिखा, यहां पर विलायक का द्रव्यमान लेंगे 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम और यहां क्या करेंगे, विलियन का आयतन लेंगे 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर। बात समझ में आई। मोलरता को कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं और मोललता को स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। अब फार्मूला देख लेते हैं, विलयन की मोललता बराबर, ठीक है, मोललता बराबर क्या होगा, विलिय के मोलों की संख्या, विलिय के मोलों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हैं? आ रहा है। अपॉन क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा और द्रव्यमान किसमें होगा, किलोग्राम में होगा। इसी को अगर हम सिंबल के रूप में लिखना चाहें तो मोललता को इंडिकेट करते हैं स्मॉल एम से। स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा, विलिय की मोलों की संख्या में स्मॉल एन बी हो जाएगा अपान विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान में डब्ल्यू होगा और किसका द्रव्यमान, विलायक का, और विलायक के लिए हम क्या यूज करेंगे, ए, और बी हमने यूज किया किसके लिए, विलिय के लिए। तो ये आपका नॉर्मली फार्मूला बन गया। क्या बना, स्मॉल एम बराबर एन बी अपॉन डब्ल्यू ए हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। मीन्स आपको ये फार्मूला मिला। ठीक है, अभी इसके बाद में हम क्या करते हैं, यूनिट देखते हैं, मीन्स मात्रक। मात्रक देखेंगे तो यहाँ क्या है, मोलों की संख्या है और मोलों की संख्या को इंडिकेट करते हैं किससे, मोल से। इसकी यूनिट क्या होगी, मोल। और यहाँ पर क्या है, विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान किसमें होगा, किलोग्राम में। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, मोल पर केजी, या इसी को लिखना चाहे तो मोल केजी इनवर्स हो जाएगा। तो चाहे इसको लिखिए आप मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में फार्मूला देख लेते हैं। स्मॉल एम बराबर क्या होता है, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए होगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, है ना। तो एन बी इज इक्वल क्या होगा, एन बी इज इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी हो जाएगा। अब एन बी क्या है, विलिय के मोलों की संख्या, और विलिय के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, विलिय का भार ग्राम में बटा विलिय का अणुभार हो जाएगा। अब ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ एन बी पर। ठीक है, एम इज इक्वल क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए हो जाएगा। मीन्स एक ये फार्मूला बन गया। ठीक है, कब, जब डब्ल्यू ए किसमें होगा, किलोग्राम में। मीन्स यहां लिख देंगे जब विलायक किसमें होगा, किलोग्राम में हो। ये फार्मूला तब एप्लीकेबल होगा। बोलो भवानी। पूछ रहे हैं एम क्यों कैपिटल में लिखा गया है, एम क्या बताता है, विलिय का अणुभार। ठीक है, हाँ मैंने बताया था कैपिटल एम से मोलरता इंडिकेट करते, लेकिन यहाँ एम बी है। समझ में आया, इसीलिए ए और बी मैं यूज कर रहा हूं कि ताकि कंफ्यूज ना हो कि कैपिटल एम स्मॉल एम या एम है या एम बी है। सबको पता होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। कैपिटल एम है तो ये क्या है, मोलरता है। ठीक है, स्मॉल एम है तो मोललता है। ठीक है, और यहां पर एम बी है तो अणुभार है, किसका, अणुभार है, किसका है, विलिय का है। ये जो ए और बी यूज कर रहे हैं ये किसके लिए, बी हमेशा विलिय के लिए, ए यूज करेंगे हमेशा विलायक के लिए। अब यहां हमने लिखा है डब्ल्यू ए, डब्ल्यू क्या है, वेट है, भार है, द्रव्यमान है, किसका, ए का, ए क्या है, विलायक है। बात समझ में आई। तो ये आपको एक नया फार्मूला मिल गया। अगर कंडीशन ये हो कि विलायक जब ग्राम में हो तब क्या होगा, जब विलायक ग्राम में होगा तो फार्मूला हो जाएगा एम इज इक्वल डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये आ गया आपका फाइनल जो है फार्मूला। और ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब विलायक का द्रव्यमान किसमें दिया गया होगा, हैं,
जब विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया हो, तब ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई? कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। मोलरता और मोललता में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस, मोलरता में हमेशा विलयन होगा और मोललता में क्या होगा? हमेशा विलायक होगा। वहां पर जब विलयन की बात आएगी तो आयतन होगा लीटर में, और मोललता की बात होगी तो वहां विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में होगा। ठीक है, बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। थर्ड डिफरेंस ये है कि मोलरता को कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं और मोललता को स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब इसको आप लोग क्या करेंगे, फटाफट नोट कर लीजिए। यहाँ पर क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया गया है जो चैप्टर विलयन से पेज नंबर 5 पर है। पाठ निहित प्रश्न, प्रश्न संख्या 1.5 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या? 20% वेट बाई वेट जलीय पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व 1.202 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स हो तो पोटेशियम आयोडाइड की, यहाँ पर तीन चीजें निकालनी है। क्या? मोललता निकालना है पहला, दूसरा मोलरता, और तीसरा क्या है? मोल अंश की गणना करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया गया है यहाँ पर? सबसे पहले दिया गया है कि 20% क्या है, वेट बाई वेट दिया गया है। पोटेशियम आयोडाइड का क्या है? जलीय विलयन है। ठीक है, क्या है? जलीय विलयन है। कहने का मतलब 20% वेट बाई वेट क्या है? पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा? अब इसी का मतलब निकाल लेंगे। का आशय यह है कि क्या, कि अब देखिए यहाँ पर वेट बाई वेट है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड क्या है? 80 ग्राम H2O में घुला है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। और 80 ग्राम H2O और 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड मिल करके ये 100 बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें मिल गई। एक मिल गया विलायक, मींस जिसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, है ना, H2O, और दूसरा क्या मिल गया? विलीय। तो इसमें क्या क्या निकालना है? पहला निकालना है मोललता। क्या निकालना है? मोललता, मींस स्मॉल m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मोललता का हम फार्मूला देखते हैं। मोललता इज इक्वल क्या होगा? WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। अब यहां पर देखिए क्या क्या दिया गया है और क्या क्या निकालना है। तो स्मॉल m की वैल्यू तो निकालनी ही है, मोललता निकालना ही है। WB कितना दिया है? विलीय का भार, विलीय होगा आपका पोटेशियम आयोडाइड, और दिया है कितना? 20 ग्राम, ये हो जाएगा। फिर कह रहा है एमबी इसका निकालेंगे। पोटेशियम कितना होता है? 39, और आयोडीन का कितना होता है? 127, तो हो जाएगा 39 प्लस 127। तो यहाँ एमबी की वैल्यू मिल जाएगी 166, और WA कितना है? 80। अब तीनों चीजें दी है तो स्मॉल m की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो स्मॉल m इज इक्वल हो जाएगा 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एमबी हो जाएगा 166 इंटू 80 हो जाएगा। 10 कैंसिल। ठीक है, अब उसके बाद में 4 दूनी 8 और 10 दूना 20, 4 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 2 का नम 2 और 2 पंचे 10, है ना। तो कितना बचा? बच गया आपका स्मॉल m इज इक्वल हो जाएगा 5 इंटू कितना? 50, और डिवाइडेड बाई कितना? 166 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है। ठीक है, या इसको पहले हम गुणा कर देते हैं। m इज इक्वल कितना हो जाएगा? 250 भागे 166। इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? 1.50 आ जाएगा। अब इसकी यूनिट लिख देंगे। क्या यूनिट हो जाएगा? मोल केजी इनवर्स। तो पहला आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब सेकंड आपको क्या निकालना है? सेकंड निकालना है कैपिटल M की वैल्यू, मींस मोलरिटी निकालनी है। क्या निकालना है? कैपिटल M की वैल्यू। फार्मूला क्या होगा? कैपिटल M इज इक्वल WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू V हो जाएगा।
अब यहाँ पर डब्ल्यू बी पता है, एम बी पता है, लेकिन वी नहीं पता है। तो वी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, डेंसिटी वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो डेंसिटी इज इक्वल होगा क्या, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया है 1.202 इज इक्वल मास, चूंकि क्वेश्चन आपका परसेंट में चल रहा है तो मास यहाँ पर 100 कर देंगे, डिवाइड बाई वी। ठीक है, मीन्स वी इज इक्वल हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1.202 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर क्या करेंगे, जब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 83.19 आ जाएगा। और वैल्यूम है तो वैल्यूम हो जाएगा ml। ठीक है, तो ये v की वैल्यू मिल गई है ना। wb की वैल्यू यहां पर आपको पता है, mb आपको यहां पर पता है। मीन्स ये दोनों वैल्यू उठा करके इस फार्मूले में रख देंगे। मीन्स कैपिटल M इज इक्वल हो जाएगा 20 इंटू 1000 डिवाइड बाई MB कितना रखेंगे 166 रख दिए, और भी मिल गया आपको ये इंटू 83.19। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 2 4 टाइम्स 0, और इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 166 इंटू 83.19 को जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 13809.54 आ जाएगा। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो कैपिटल M इज इक्वल मिल जाएगा आपको 1.448 हो जाएगा। ये आ गया, मोलरता की वैल्यू आ गई, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, दो वैल्यू आपको मिल गई। चलिए देखिए, अब इसके बाद में क्या करना है, इसमें एक लास्ट में बच रहा है आपका मोल अंश या मोल प्रभाज निकालना है। ठीक है, तो मोल अंश और या मोल प्रभाज जो किसका निकालना है, पोटेशियम आयोडाइड का निकालना है। तो क्या होगा, काई के आई इज इक्वल क्या हो जाएगा, एन के आई अपॉन एन के आई प्लस एन H2O हो जाएगा। बातें समझ में आ रही नहीं, कहने का मतलब पोटेशियम आयोडाइड का मोल अंश या मोल प्रभाज बराबर पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित सभी अवयव मीन्स पोटेशियम आयोडाइड और जल के मोलों की संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा एन के आई मीन्स पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या। अब पोटेशियम आयोडाइड कितना है 20, चूंकि फार्मूला क्या हो जाएगा W अपॉन M, और W कितना है 20, और इसका मोलर मास कितना होगा 166। ठीक है, कितना आएगा 10.10/83, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा कितना 0.120 है ना, इतना आ जाएगा, क्या मोल आ जाएगा। ये आ गया किसका, पोटेशियम आयोडाइड का, है ना। अब आपको निकालना क्या है, NH2O निकालना है, मीन्स वाटर के मोलों की संख्या इज इक्वल क्या होगा W अपॉन M हो जाएगा, है ना। तो वाटर का वेट कितना है 80, तो ये हो जाएगा 80, और मास कितना होगा 18 होगा। इसको करेंगे कितना आएगा 4 पॉइंट करके कुछ आएगा, कितना आ रहा है 4.44, और यूनिट हो जाएगा मोल हो जाएगा। मीन्स यहाँ H2O के मोलों की संख्या मिल गई, है ना, और पोटेशियम आयोडाइड के। अब इस फार्मूले को हम यूज कर लेंगे। इसको जब यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, इज इक्वल एन के आई है, एन के आई कितना रखेंगे 0.120 डिवाइडेड बाई 0.120 प्लस 4.44 हो जाएगा। और इसको जब करेंगे तो 0.120 डिवाइड बाई 4.560 हो जाएगा। ठीक है, अब डेसिमल से डेसिमल खत्म कर दिए, और जब 120/45 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.025 ये आ जाएगा आपका क्या, काई के आई बराबर हो जाएगा 0.0263, यही हो जाएगा आपका मोल अंश या मोल प्रभाज मीन्स पोटेशियम आयोडाइड के मोल प्रभाज की वैल्यू आ जाएगी। और ये यूनिट लेस होगा तो इसलिए यहीं पर ये इसका आंसर हो जाएगा।